जरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। कबीर साहब जी महाराज की वाणी है कि झूठे को झूठा मिले, दूना बढ़े सने। झूठे को साचा मिले, तब ही टूटने। महापुरुष कबीर साहब जी महाराज के शब्द हैं। कबीर साहब जी महाराज कहें संसार की ऐसी ही रीति है। कहते हैं संसार में लोग ये कहते हैं कि जैसा समय देखो उसके अनुसार अपने आप को बदल लेना चाहिए। यह संसार के लोग इसी तरह से अपना बदलाव करते हैं, जैसा देखते हैं उसी के अनुसार बदल जाते हैं। कबीर साहब जी महाराज ये समझा रहे कि ये संसारिक आदमी जो लोभ मोह स्वार्थ में लगा हुआ है और किसी से भी भाव प्रेम करता है तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही करता है। निज स्वार्थ के लिए ही वह एक दूसरे से भाव प्रेम करता है और दूसरा भी अपने स्वार्थ के लिए ही भाव प्रेम करता है। दोनों एक दूसरे से जो भाव प्रेम करते हैं तो अपने अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं। जो दोनों एक दूसरे से अपना स्वार्थ चाहते हैं, यह संसार की ऐसी रीति है, तो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि मैं निष्कपट हूँ, मैं आपसे कोई जो है ऐसा चीज़ की अपेक्षा नहीं करता। लेकिन दोनों ही अंदर एक दूसरे से कपट रखते हैं। दोनों ही एक दूसरे से ऐसा भाव प्रेम दर्शाते हैं कि एक दूसरे को पता नहीं चले। दोनों एक दूसरे को ठग रहे हैं। लेकिन जब ठग मिलते हैं, झूठा मिलते हैं, तो एक दूसरे में प्रेम भाव ज़्यादा बढ़ता है, दूना बढ़ जाता है। क्योंकि वो ये सोचता है कि हमसे ये प्रेम कर रहा है, हमसे मित्रता किया है, तो निस्वार्थ भाव कर रहा है। और दूसरा ये सोचता है कि हमसे कर रहा है, यह भी निस्वार्थ भाव कर रहा है। दोनों एक दूसरे से जो प्रेम भाव कर रहे हैं, जो मित्रता कर रहे हैं, लेकिन दोनों के अंदर स्वार्थ छिपा हुआ है। अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। अब दूना भाव बढ़ जाता है, दूना प्रेम बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे के लिए हर चीज अपना जो है कर रहे हैं, तो देखने में ऐसा लगता है कि दोनों में बहुत प्रेम है। तो दुनिया में एक कहावत है कि जहाँ ज़्यादा मिठास होती है वहाँ कीड़े पड़ जाते हैं। यह दुनिया की कहावत है। यानी दोनों के अंदर जो मिठास आई है, यह मिठास सिर्फ स्वार्थ बस आई है। जो दोनों के अंदर इतना भाव बढ़ा हुआ है, यह भाव स्वार्थ बस आया हुआ है। अब इस स्वार्थ बस जो भाव आया है, जो स्वार्थ बस प्रेम आया है, इसमें दरार तब पड़ती है जब एक दूसरे का स्वार्थ पूरा नहीं होता। तब कहते हैं बड़ी मिठाई में कीड़ा पड़ जाती है। लेकिन जब दोनों का जब तक ये भेद नहीं खुलता है, तब तक दोनों के अंदर दूना स्नेह बढ़ता है, भाव बढ़ता है। महात्मा कबीर साहब जी महाराज समझा है। लेकिन यदि एक झूठा है, एक स्वार्थ बस किसी से भाव प्रेम करता है और दूसरा निस्वार्थ भाव करता है, एक तो स्वार्थ में लगा है और दूसरा निस्वार्थ में लगा है। वह तो उसका भला चाहता है और दूसरा उससे अपना स्वार्थ चाहता है।
तो इसमें जो भाव प्रेम होता है, भाव प्रेम होता है वह कम होता है, क्योंकि वो दोनों को ये पता चलता है। वही सोचता है कि पता नहीं है मेरे साथ, मैं इसके साथ सच्चा बर्ताव कर रहा हूँ, ये मेरे साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरा भी ये सोचता है कि मैं इसके साथ स्वार्थ में लगा हूँ, कहीं यह भी तो मेरे साथ स्वार्थ में तो नहीं लगा है। यानी दोनों का स्नेह बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि इसमें एक सच्चा है, सच्चा रहता है। महात्मा ये समझाते हैं, जब झूठे को झूठा मिले तो दूना बाढ़े स्नेह, और झूठे को साचा मिले तब ही टूटे नेह। तो जब सच्चा उसको समझाना चालू करता है, सच्चा उसको बताना चालू करता है, असलियत उसको समझाना चालू करता है, तो धीरे 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 धीरे, पहले तो उसको भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता। लेकिन संसार में जब किसी को बार बार ठोकर मारी जाती है, बार बार समझाया जाता है, बार बार बताया जाता है, तो एक नई दिन चोट लगी जाती है। तो धीरे धीरे चोट लगाने पर वह जो झूठा से प्रेम किया रहता है, अब उसको असलियत ज्ञान हो जाता है कि संसार एक झूठा है। संसार से जो प्रेम कर रहे हैं यह एक नई दिन फना हो जाना है। तो धीरे 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 कोई सच्चा मिल जाता है तो झूठा से नेह टूट जाता है। सच्चा मिल गया तो झूठा जो दुनिया से आपका नेह लगा हुआ, प्रेम लगा हुआ, प्यार मोहब्बत जगा हुआ, यह टूटने लगता है। लेकिन दोनों यदि झूठा हो जाते हैं तो देह बढ़ जाता है, क्योंकि दुनिया में यही भाव प्रेम में मोहब्बत में देखो दुनिया चली जाती है, लेकिन ज्ञान किसी को नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं। कुटुंब परिवार मतलब की कहें, कुटुंब परिवार मतलब की बिना धन पास नहीं आई। कहूँ क्या क्या जीव को इन्हीं से मांस नुचवाई। कहते क्या क्या कहूँ, इसको कैसे कैसे समझाऊं। बिना स्वार्थ के तो ये लगे नहीं रहते, लेकिन इन्हीं के पास हम रह करके अपने मांस को नुचवाते हैं, यानी सब कुछ गला देते हैं, इनके लिए सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अंत में कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी के साथ नहीं आता। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो महात्माओं की जो वाणी होती है, जो महात्माओं के वचन होते हैं, वो बहुत निराले होते हैं। इसलिए कहा झूठे को झूठा मिला, झूठे को झूठा मिला, बारह यानी बहुत ज्यादा, दूना स्नेह बढ़ गया, दूना प्यार बढ़ गया। क्यों? कि दोनों झूठा है, दोनों स्वार्थी हैं। लेकिन यदि कोई उसमें सच्चा मिल जाए, सच्चा आ जाए, जैसे कोई महात्मा आ गया, कोई सज्जन आ गया जो तुम्हारे से प्रेम करता है लेकिन निस्वार्थ करता है, तो तुम्हें समझाएगा कि दुनिया ये झूठी है, तुम्हारा प्रेम कहाँ लगा हुआ, झूठे में लगा हुआ। तो वो झूठे प्रेम से तुमको हटाने लगता है। तो धीरे धीरे सत्संग सुना करके, वचन वाणी को सुना करके, धीरे धीरे अपने तत्व में लगा करके वह जो है भाव प्रेम दुनिया से हटा देता है। तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं